की क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं तो लाइव बैठा हुआ था, मैंने तो ये लाइव में मिस आउट किया। मिड इनिंग्स के बाद मैंने जाके एक वीडियो देखी, मैं तो हिल के रह गया कि भाई साहब इतनी बड़ी हिपोक्रेसी, इस हिपोक्रेसी की बात भी ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन क्या जबरदस्त ईशान किशन ने फाइट दी, सवेरा श्रेयस अय्यर ने फाइट दी आज, और श्रेयस अय्यर ने एक दफा फिर रिमाइंड कराया कि भाई मेरे अंदर है काफी क्रिकेट बाकी है, आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। मैन ऑफ क्राइसिस की तरह श्रेयस अय्यर साबित होता है। सवेरा मुझे आज भी याद है कि वो रैम टर्नर के ऊपर एक श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की टेस्ट सीरीज थी इसी हाल ही के अंदर, और जिस तरह सारे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, केंजू मैथ्यूज ने श्रीलंका की तरफ से अपनी क्लास दिखाई थी, और श्रेयस अय्यर ने उस टर्निंग, इतना बड़ा टर्न हो रहा था उस पिच के ऊपर, बड़ी ब्रेव इनिंग खेली थी। जिस तरह क्या कहते हैं ना, स्पिनर्स को वो टारगेट करते हैं और बैश अराउंड करते हैं। आज की इनिंग्स देख के ना श्रेयस अय्यर से, इट इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव इनिंग फ्रॉम श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन बोथ। ईशान किशन इसलिए और श्रेयस अय्यर इसलिए क्योंकि सवेरा ईशान किशन जिस तरह शुरू में आके उनकी स्ट्रगल दिख रही थी, वो प्रेशर ऐड कर रहे थे श्रेयस अय्यर के ऊपर। श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन की एंड वाला प्रेशर भी अब्सॉर्ब किया, अपने एंड का प्रेशर भी अब्सॉर्ब किया, और मिडिल ऑर्डर को एक दफा फिर स्ट्रेंथन किया। एन एक्सीलेंट इनिंग फ्रॉम श्रेयस अय्यर, वो डिजर्व करता है जो आज उसके फिगर्स हुए हैं। ईशान किशन अनलकी हो गए, जो अनलकीनेस थी वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने खुद भी दिखाई ऑन फील्ड के ऊपर, लेकिन मजे का मैच हुआ। एन एक्सीलेंट चेस, ये चेस बना बहुत आसान थी स्ट्रिकी कंडीशंस के अंदर, ये इतनी आसान चेस थी नहीं सवेरा। और जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करी थी, सिराज ने क्या कमेंडेबल बॉलिंग किया। नहीं सिराज, मजा आता है सिराज की बॉलिंग देख के, द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट ही डिड, और जिस तरह रिस्ट्रिक्ट करके मतलब रोक के, मैंने ये बिल्कुल वैसे नहीं कहा, वाकई ऐसा लग रहा था जकड़े हुए थे साउथ अफ्रीका के बैटर्स, उनको जकड़ के रखा और ये रखा। बट अगर मैं कहूं कि आज के गेम में what was different about today's game? So what was different about? यार डिफरेंट का तुम मुझसे पूछती हो सवेरा, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो था ना वो डेथ ओवर आखिरी 10 ओवर की बॉलिंग थी, क्योंकि 40 ओवर के अंदर 221 टीम के होते हैं। आप उनसे यही एक्सपेक्ट करते हो कि चलो 300 नहीं टापेंगे, 300 तो करेंगे। मतलब आखिरी 10 ओवर में आज मॉडर्न डे क्रिकेट जब मिलर खड़े हुए हो और एक आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिडल ऑर्डर से मिल गया हो, जिस तरह आज रेजा हेंड्रिक्स ने और एडन मार्कराम ने जिस तरह का स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर में एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई हो, दोनों 70 ऑर्डर रन करके गए हो, तो लेट ऑर्डर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि फायर पावर दिखाएंगे, क्योंकि मिलर खड़ा है और मिलर जिस फॉर्म के अंदर है। सिराज की मैं इसलिए तारीफ करूंगा सवेरा, सिराज ने एक तो आज बड़े स्कैल्प वाली विकेटें ली, इंपैक्ट प्लेयरों वाली विकेटें ली, क्विंटन डिकॉक की विकेट उसने आज उड़ाई, उसने फिर दूसरा क्या कहते हैं रेजा हेंड्रिक्स जो सेट हुए थे उनकी विकेट वो लेके उड़े, साथ में शुक्र है कैच भी आज उन्होंने पकड़ा। लेकिन आखिरी 10 ओवर के अंदर जिस तरह आपने बिल्कुल सांस रोकने वाला मुकाम होता है ना, वो कर दिया, क्योंकि सवेरा 41 बॉल्स आउट ऑफ 60, मतलब आखिरी 60 बॉलों में 41 रन बॉल्स तक आपने बाउंड्री डिनाई की। उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्री लगी 2 कंसेक्टिव बॉल पे मिलर के बल्ले से। उसके बाद थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन रही, 270, ये बिलो पार स्कोर था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि रात को या कंडीशंस को ईज आउट होना था। रात को इसलिए भी होना था विद द पैसेज ऑफ कमिंग के ड्यू आएगा, पिच भी थोड़ा इजी होगा शुरू में, या स्लोनेस ऑफ द पिच की वजह से लो बाउंस भी और मजीद था। लेकिन उसके बाद जब ईज आउट होती नहीं, लेकिन एक प्रेशर था शिखर धवन और शुभमन गिल के ऊपर, आज वो फ्लो में आते हुए नजर आए। लेकिन आज रबाडा का जो एक्सपीरियंस था उस तरह, और क्या कहते हैं अपना वेन पार्टनर की जो चेंज ऑफ पेस थी, उसमें उसको शिखर धवन को बोल्ड किया, फिर उसके बाद शुभमन गिल आज उस तरह पुटअप ना कर सके। आज टोटल जो शो था ना सवेरा, वो ईशान किशन बहुत हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी इनपेशेंस, उनकी इनकंसिस्टेंसी, या बर्दाश्त नहीं कि अगर एक स्टेबल एक फाउंडेशन मिल गई तो आगे एक्सेलरेशन नहीं कर पाते, या उसको डेवलप नहीं कर पाते, या उस फाउंडेशन को बिल्टअप नहीं कर पाते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर ने आज मास्टर क्लास ये चीज खेली है, जिसकी वजह से आपको चीजें बहुत आसान लगने लगी हैं। लेकिन ईशान किशन जितनी रेजिस्टेंस उस बच्चे ने दिखाई है ना, तो उस रेजिस्टेंस का इनाम है कि आखिर में आपको ये टारगेट ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो कोई मसले की बात ही नहीं थी, लेकिन ये मसले की बात थी। बट अमेजिंग एंड ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया इन दीज कंडीशंस। अजी धवन के आउट होते ही जो है, जब ईशान किशन आए हैं उस वक्त थोड़ा सा ऐसा लगा शुभमन गिल के साथ ही वाज ट्राइंग टू मैच अप, बट उस तरह मैचअप कर नहीं रहे थे इनिशियली। एज सून एज शुभमन गिल आउट होते हैं और श्रेयस अय्यर आते हैं विकेट पे, एंड श्रेयस अय्यर अपना हाथ खोलना शुरू करते हैं, तो दूसरी तरफ से ईशान किशन भी फिर कहते हैं ना खरबूजे को लेकर। नहीं सवेरा, मुझे सॉरी मैं तुम्हारा ये बीच में कर गया, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था इस पॉइंट को लेके। ये उलट हुआ है, ईशान किशन बस एक्चुअली पुटिंग द प्रेशर ऑफ श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, दोनों के मिडल ऑर्डर के अगर फॉर्मेट देखो तो इन दोनों के हमने हालात में ये देखा है कि ये अगले बैटर का अगला एंड ना ईज आउट करते हैं। लेकिन ईशान किशन की क्लियर स्ट्रगल थी इनिशियली, जिसको वो एडअप करता, मतलब सवेरा 50 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था और श्रेयस अय्यर वाज ऑलमोस्ट प्लेइंग अबव द रन बॉल 50 के स्ट्राइक रेट से। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन एक एंड पे जो प्रेशर ईशान किशन का डल रहा था ना, वो भी तो श्रेयस अय्यर के ऊपर आ रहा था। उसने आज दोनों एंड को हेल्प आउट किया। बिल्कुल, सो मैं वही कह रही हूँ कि श्रेयस अय्यर के आते ही ईशान किशन ने फिर भी टाइम लिया, बट जिस तरह वो शुभमन गिल के साथ तो खैर थोड़ा सा इन्होंने टाइम गुजारा, ज्यादा नहीं गुजारा विकेट पे टाइम, बट इवेंचुअली उनको मौका मिला हाथ खोलने का। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
देन ईशान किशन एक्सेलरेटेड इन द पार्टनरशिप और श्रेयस अय्यर से ज्यादा तेजी से उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में फिर रन्स बनाए. सो यस, ईशान किशन ने फिर ज्यादा रन्स जोड़े उस पार्टनरशिप. सही सी बात है. अगर आखिर में एंड अप आप देखो तो आखिर में ईशान किशन का जो हुआ है रन बॉल से बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो वापस डगआउट में गया है. लेकिन यही ईशान किशन की आज रेजिस्टेंस की बात है कि शुरू में आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, आपने उस प्रेशर, और ईशान किशन में एक्चुअली कमी नजर यही आती थी कि जब आपकी टीम ओपोनेंट प्रेशर डालती है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करते हुए पाए जाते या फाउंडेशन बनाते, उसको एक्सेलरेट नहीं कर. आज की इनिंग्स की खास बात ये थी और ये मेच्योरिटी शो करती है. मैं बड़ी खुशी होती कि अगर वो सेंचुरी तक जाता, क्योंकि वो डिजर्व करता था ये सेंचुरी. इतनी ह्यूमिडिटी के अंदर, इतनी मुश्किल वेदर कंडीशंस के अंदर वो आज डिजर्व करता था. चूका, लेकिन आज जितना बड़ा वो लेसन आज यहां से लेके गया होगा इस इनिंग के बाद, ये आप देखिएगा कि आने वाले वक्तों में ईशान किशन की करियर के अंदर ये बहुत मदद करेगी. क्योंकि आज जो इनिंग्स थी ना सवेरा, दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, और आज ईशान किशन के बल्ले से वो मेच्योरिटी की एक्सीलेंस बाहर निकलना मेरे ख्याल से इट्स अ गुड न्यूज फॉर ईशान किशन इंडिविजुअली एज वेल. और जब एक इंडिविजुअली अगर सवेरा देखा जाओ बल्लेबाज को, अगर इस तरह की इनिंग उसके अंडर द बेल्ट आ जाती है तो आगे उसके करियर में बहुत ज्यादा उसका जो दिल होता है और जिगरा होता है ना, और उसका जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा खेलता है. आज की प्रॉपर क्वालिटी सवेरा इंडिया की बी साइड ने साउथ अफ्रीका की ए साइड को मारा है. सबसे बड़ी वैलिडेशन ही है, सबसे बड़ी. टेम्बा बवूमा आज बीमार थे, वही वीक लिंक थे, उनकी जगह रजा हेंड्रिक्स आए. साउथ अफ्रीका और तगड़ी हो गई. ये इंडिया की बी साइड की विक्ट्री है और साउथ अफ्रीका की ए ग्रेड साइड के खिलाफ सबसे बड़ा टेस्टमेंट ये है कि अगर आप लाइन बी के अंदर हो, आप लाइन बी के अंदर भी इस तरह परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी बल्ले बल्ले होती है. सवेरा देखो, मैं बहुत बार एक और चीज, हाँ आप सॉरी मैं बात कर रही हूँ, बट एक और चीज ये कि आप जब पिछला मैच हारे हुए होते हैं ना, और उस हार से वापस निकल के आपने यू चैलेंज योरसेल्फ एंड यू वांट टू विन फर्दर, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. आज वो दिखा के हाँ जी